नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है सिकमी खतियानधारी क्या है, सिकमी खतियान क्या होता है और सिकमीदार क्या होता है, सिकमीदार के क्या अधिकार हैं और रैयत का क्या अधिकार है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज का वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सिविल केसेज पर बराबर वीडियो बनाया करता हूं और आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करता रहता हूं। मेरे वीडियो में अधिकांश दर्शकों ने कमेंट किया कि सर सिकमी खतियान क्या होता है, इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आप ही लोगों की इच्छा की पूर्ति के लिए आज का ये वीडियो आपको समर्पित है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सिकमी होता है क्या। दोस्तों, पहले के ज़माने में यानी जब स्वतंत्रता के पहले भारत के अंदर में बड़े बड़े ज़मींदार होते थे जिनके पास 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 बीघा ज़मीन होता था। वो लोग अपने से खेती तो कर नहीं पाते थे, इसीलिए वो रैयत रखते थे, दर रैयत, यानी किसी को बटाई पर दे देते थे। वह जमीन बटाई जोतता था और साल में फसल का आधा भाग जमींदार को पहुंचा देता था। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को जो बटाई जोतते थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ या उसके पहले भी 1908 से 11 तक जो खतियान बना, दोस्तों जब खतियान बना तो जितने भी वहाँ पर बटाईदार थे उन लोगों को सिकमी बटाईदार के नाम से दर्ज किया गया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, खतियान में कॉलम 1 खाता नंबर होता है, कॉलम 2 खातेदार का नाम होता है। दोस्तों, इसी कॉलम के अंदर में सिकमी के बारे में ही वर्णन किया गया है कि फलाना का नाम और उसके पिता का नाम और सिकमीदार वह हिस्से बराबर, यानी आधा आधा। सिकमीदार का मतलब हुआ पहले के ज़माने में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो जमींदारों के बटाईदार थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब यहाँ पर खतियान राज्य सरकार का बना, वहाँ पर जितने भी वहाँ पर बटाईदार थे उन लोगों का नाम सिकमीदार के रूप में खतियान में दर्ज कर दिया गया। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं, सिकमीदार का मतलब होता है पूर्ण रूप से बटाईदार। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राज्य में खतियान बना, ऐसी परिस्थिति में जितने भी जमीन के खातेदार थे, जिन लोगों के पास जमीन था, वो जमींदार भी अब सरकार के रैयत कहलाने लगे। दोस्तों, लेकिन दोस्तों सिकमीदार को क्या कहेंगे? तो सिकमीदार को यहाँ पर दर रैयत के भी नाम से पुकारा गया है, यानी सिकमीदार ही दर रैयत होता है, यानी वो फसल का आधा मालिक है। दोस्तों, अब आइए दोस्तों देखते हैं सिकमीदार के अधिकार क्या हैं और उसका कर्तव्य क्या है। दोस्तों, सबसे पहले सिकमीदार को उस जमीन को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, कब्जा दोनों का आधा आधा माना जाता है, यानी रैयत का भी कब्जा आधा माना जाता है और सिकमीदार का भी कब्जा आधा माना जाता है। इसमें क्या करेंगे कि सिकमीदार लोग अपने जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे, फसल होगा और उसका आधा मुआवजा टैक्स के रूप में जैसे पहले जमींदार को पहुंचाते थे वैसे ही आज रैयत को दे देना पड़ता है। दोस्तों अगर उस जमीन को बेचना हो तो सिकमीदार और जमीन का जो रैयत है दोनों मिल के बेच सकते हैं। अकेला न तो सिकमीदार का अधिकार है उस जमीन को बेचने का, न रैयत को अधिकार है दोस्तों उस जमीन को बेचने का। सिकमीदार और रैयत दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद उस जमीन को बेचा जा सकता है। दोस्तों, जब मान ले कि रैयत है जिसका खाता खुला हुआ है, जिसके नाम से खाता खुला है, वो रैयतदार कहलाता है। दोस्तों, रैयत के नावल्द होने के बाद वो पूरी जमीन जो किसी दूसरे को बटाई में दी हुई है सिकमी के रूप में, जो अंग्रेज के समय से ही वो बटाई जोतता चला आ रहा है, वो सारा का सारा जमीन सिकमीदार का हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर सिकमीदार नावल्द हो गया, वहाँ वो सारा का सारा जमीन पुनः रैयत का हो जाता है। दोस्तों, अगला अधिकार है सिकमीदार का अधिभोगी के अधिकार के तहत, उस संपत्ति के फसल का उपयोग करने वाले अधिकार के तहत सिकमीदार को उस संपत्ति पर कब्जा बरकरार रहता है और उसके फसल का आधा भाग उसे मिलता है। दोस्तों, अगला अधिकार है डीएम से, CNT एक्ट के अंदर में, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के अंदर में ये प्रावधान किया गया है दोस्तों कि डीएम के परमिशन के बाद या कमिश्नर के परमिशन के बाद उस जमीन को रैयत भी बेच सकता है, सिकमीदार भी बेच सकता है, लेकिन इसके लिए पूर्व परमिशन लेना डीएम या कमिश्नर का जरूरी है। दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि सिकमीदार के निम्न अधिकार हैं: संपत्ति पर जोत कोड़ करने का अधिकार, उस पर कब्जा करने का अधिकार, जोत कोड़ के बाद जो फसल हुआ उसके आधे फसल के उपभोग का अधिकार, जमीन के मूल रैयत को आधा फसल टैक्स के रूप में देने का कर्तव्य, और दोस्तों सिकमीदार को अपने रैयत से पूर्ण जमीन खरीदने का प्रथम अधिकार है। अगर जमींदार या वो रैयत बेचना जमीन को चाह रहा है, जो जमीन का मालिक है, अगर वो बेचना चाह रहा है तो सबसे पहले वो सिकमीदार को ही बेचेगा। अगर सिकमीदार ये प्रावधान किया या रैयत से प्रार्थना किया, अगर आप बेच रहे हैं इस जमीन को तो इस जमीन को आप हमें बेचें, तो मालिक को पहले सिकमीदार के नाम पर रजिस्ट्री करनी होगी। अगर सिकमीदार न लेगा तो वो बाहर किसी को भी जमीन बेच सकता है। दोस्तों, अब सिकमीदार रैयत कब उसका कायमी रैयत बन सकता है? दोस्तों, सिकमीदार रैयत को कायमी रैयत यानी उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए, उस संपत्ति पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए जमीन के जो मूल मालिक हैं, मूल रैयत हैं,
उन्हें उस ज़मीन का आधा कीमत देने के बाद उनसे रजिस्ट्री करवा ले, तब सिकमीदार संपूर्ण ज़मीन का पूर्ण मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, आप लोग के डिमांड पर यह जो आज का वीडियो है यहीं संपन्न हुआ। इसमें मैंने आपको बताया कि सिकमीदार कौन होता है, मूल रैयत कौन होते हैं, सिकमीदार और रैयत के क्या अधिकार हैं, सिकमीदार कब कायमी रैयत बन जाता है और सिकमीदार कब ज़मीन बेच सकता है, रैयत कब ज़मीन बेच सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर संपन्न हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें